सब कुछ है, हम लिख नहीं पाते हैं। एक तरीका है लिखने का, उस तरीके को फॉलो कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड नोट, जो चीज आपके लिए मुश्किल है वो आपको नोट करनी है, जो तुम्हारे दिमाग में है वो पेपर पे लिखना है। सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, सवाल पढ़ते ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए, हाँ मुझे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ऐसे आइडिया आ जाना चाहिए, दिमाग ऐसे चलना चाहिए। पॉइंट्स को अवॉइड करें, पैराग्राफ्स को चुने। तुम्हें ये पता होना चाहिए पूछ क्या रहे हैं, तुम्हारा सवाल क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली। जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है। इतनी जल्दी भी नहीं है, 3 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है, तो वो गलती आप नहीं करोगे। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, एग्जाम में आंसर लिखना बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, लिखते वक्त मेरा डरता है दिल। हाँ हाँ, हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सो आपकी प्यारी पूजा मैम आ गई है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ये पूछते ही रहते हैं कि मैम आंसर कैसे लिखे एग्जाम में, आता सब कुछ है, हम लिख नहीं पाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें, हैंडराइटिंग जरूरी है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगे तो नंबर तो नहीं कटेंगे ना, कितना लिखना है, हमसे आंसर नहीं लिख पाया, हम बहुत फेस कर रहे हैं मुश्किल इस चीज में। सो आ गई है आपकी प्यारी पूजा मैम इस मुश्किल का समाधान लेकर, आपको ये बताने कि हाउ टू अटेम्प्ट एन आंसर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ, कोई भी एग्जाम हो जिसमें तुम्हारी इज्जत का सवाल हो, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, रिश्तेदार सब वेट कर रहे हैं कि ये पेपर कैसा देगा, इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो व्हेन सो मेनी थिंग्स आर ऑन स्टेक, जब इज्जत का सवाल हो तो यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, स्कूल का भी एग्जाम क्यों ना हो, अभी से आदत डालो कि आंसर को मुझे ऐसे लिखना है। तो चलिए फिर मैं बता देती हूँ किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो फॉर now you must understand that you need to follow each and every instruction given by me to you guys। इसे फॉलो कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में बड़ी ही अच्छे तरीके से आपको नंबर आ जाएंगे। एग्जाम कोई भी क्यों ना हो, अगर आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा तो आपके नंबर काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शुरुआत करती हूँ बच्चों में, और सबसे पहले राइटिंग स्किल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूंगी, इससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच कैसी है, जो तुमने सोचा क्या तुम उन्हें वर्ड्स में प्रेजेंट कर पा रहे हो। और बहुत बच्चों को दिक्कत होती है अपने ही थॉट्स को शब्दों में पिरोकर अपने ही थॉट्स को प्रेजेंट करने में, रट लेते हैं पर जब खुद से लिखने की बारी आए तो घबरा जाते हैं। चाहे वो साइंस हो, सोशल हो, इंग्लिश हो या मैथ्स ही क्यों ना हो, आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे और वो स्टेटमेंट्स अगर नहीं लिखते हो तो वो आंसर पूरा नहीं कहलाता है। तो आपको खुद से अपने दिमाग में जो है उनको अगर सही शब्दों को चुनकर सही सेंटेंस बनाकर पिरोकर लिखना है तो यू नीड टू हैव सम पॉइंट्स इन माइंड। सबसे पहले राइटिंग को लेकर एक बहुत बड़ा हवा है कि मैम अब कैसे करें, वक्त कम है, अब तो नहीं हो पाएगा, अभी तक नहीं किया तो अब मैं कैसे कर पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग को लेकर दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कहाँ से पढूं, कितना पढूं, कैसे करूं, कैसे लिखूं, कितना लिखूं, इन सभी नेगेटिव थॉट्स को पहले साइड हटा दीजिए। एक तरीका है लिखने का, उस तरीके को फॉलो कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो तरीका क्या है? सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें लिखना क्या है। तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। कंटेंट यानी कि सवाल जो पूछा गया है उसका आंसर में जो कंटेंट आएगा, जो मैटर लिखना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम वही तो भूल जाते हैं, वही तो दिक्कत आ जाती। तो फिर इस दिक्कत को सॉल्व करने का एक तरीका है, अगर आपको एक गुड राइटर बनना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है और वक्त कम है, तो सबसे आसान तरीका है टेक नोट्स। जी हाँ, आप नोट बनाइए उन चीज़ों का जो आप भूल सकते हैं, जो आपके लिए मुश्किल है और जो आपको डर है कि मैं भूल जाऊंगा। जैसे कई बच्चे स्पेलिंग्स भूल जाते हैं, कोई बच्चे ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की स्पेलिंग भूल गए, कोई बड़ा सा साइंटिफिक टर्म आ गया उसकी स्पेलिंग भूलने का डर होता है, कुछ ईयर्स हो सकते हैं वो भूल सकते हैं, किस साल में क्या हुआ ये भूल सकते हैं। हम आपको हमारे लेक्चर्स में नोट्स भी तो प्रोवाइड करते हैं, और वो नोट्स जब आप रिवाइज करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। वही नोट्स अगर आपकी हैंड राइटिंग में हो तो बहुत बेहतर होगा बच्चों। सो सिंप्लीफाइड नोट, जो चीज़ आपके लिए मुश्किल है वो आपको नोट करनी है। हम जो नोट्स देते हैं उसमें सारा कंटेंट होता है, तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपनी हैंडराइटिंग से नोट्स बनाओ। वो नोट्स जब तुम पढ़ोगे तो रिवीजन में चीजें बड़ी आसान महसूस करोगे। समझ रहे हो आप इस बात को? सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कंटेंट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जो भी मुश्किल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो तुम्हें नोट करनी होगी, उन्हें वक्त पे वक्त रिवाइज करते रहना होगा, ताकि पेपर के दिन तुम्हें ये कॉन्फिडेंस हो, हाँ मैं मेरा पूरा सिलेबस फिनिश करके आया हूँ, प्रॉपर मैंने रिविजन किया है, जब जो मैंने पढ़ा उसमें से सवाल आएगा तो मैं कर सकता हूँ। वो
कॉन्फिडेंस तुम में होना चाहिए, और वो तभी होगा जब नोट्स को प्रॉपर तरीके से तुमने रिवाइज कर रखा होगा। याद रखिएगा ये बात। अब जब तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग है तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे जरूरी तुम्हारी बेसिक प्रिंसिपल्स इंग्लिश के ठीक होने चाहिए, राइटिंग के, ग्रामर के, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो पंक्चुएशन, जो बेसिक रूल्स होते हैं लिखते वक्त, जो बेसिक रूल्स होते हैं बेटा जिनका तुम्हें ध्यान रखना होता है, जैसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे ये बात कि भाई सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए, समझ रहे हो? ये बेसिक रूल्स होते हैं। सेंटेंस में अगर कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है तो पढ़ेगा कैसे बंदा? रुकना कहाँ है, थमना कहाँ है, पॉज कहाँ देना है, कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें बेसिक जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स होते हैं, बेसिक सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बढ़िया तरीके से जो तुम्हारे दिमाग में है वो पेपर पे लिखना है। सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना बेटा, जब भी तुम लिखना शुरू करो, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग मेक ए ब्रीफ नोट। कुछ लोग दिमाग में नोट्स बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं थॉट्स को, और कुछ लोग पेपर पे बनाना पड़ता है। जिसको पेपर में बना बना के आदत हो जाती है फिर वो दिमाग में बना पाता है। तो अगर आपकी आदत है दिमाग में रिकलेक्ट करने की चीजें, सवाल पढ़ते ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए, हाँ मुझे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ऐसे आइडिया आ जाना चाहिए, दिमाग ऐसे चलना चाहिए। जिसको लगता है भाई मैं भूल जाऊंगा, वो पेंसिल से साइड में नोट कर सकता है। तो बिफोर यू स्टार्ट मेक ए ब्रीफ आउटलाइन और सम नोट्स ऑन स्क्रैच पेपर और इन योर माइंड। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है, सवाल पढ़ते आंसर में क्या क्या लिखना है ऐसे याद आ जाना चाहिए, वो नाम, वो चीजें, वो सब याद आ जानी चाहिए। एंड रिमेंबर बेटा, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। बड़ी बड़ी पोथियां नहीं लिखनी है। ऑलवेज यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एज मच एज पॉसिबल। मुद्दे की बात साफ शब्दों में समझाने के लिए शॉर्ट सेंटेंसेस काफी है, लंबे लंबे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो बेटा जी ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, तो उनको इलेबोरेट करके छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आप लिखोगे। पॉइंट्स को अवॉइड करें, पैराग्राफ्स को चुने, हर पॉइंट को सेपरेट 2-3 लाइन के छोटे छोटे पैराग्राफ में आप मेंशन करें। कोशिश करें कि आप पैराग्राफ्स में लिखें, इंग्लिश में तो स्पेसिफिकली, और अगर आप एसएसटी में भी लिख रहे हो, साइंस में भी लिख रहे हो, तो एक लाइन की बजाय 2-3 लाइन बेहतर लगता है। उस पॉइंट को इलैबोरेट करो, ठीक है? सो आप ना छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपने पॉइंट्स को बताते चलो। एंड एक सबसे जरूरी चीज, जब आपके दिमाग में पॉइंट्स आ गए, उन पॉइंट्स को आप बढ़िया सेंटेंसेस में लिख दोगे, ओके, फिर रुको कि भाई लिखना कितना है, वर्ड लिमिट क्या है। 2 नंबर के सवाल के लिए 6 लाइन तो नहीं लिखेंगे हम, 10 लाइन तो नहीं लिखेंगे हम। तुम्हें पता होना चाहिए कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है। सो ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट प्रोवाइड की जाती है स्पेसिफिकली इंग्लिश में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 100 to 120 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स ऐसे आपको दे देंगे। तो एक आइडिया लग जाना चाहिए और आपको उतना लिख लेना चाहिए। वर्ड लिमिट को फॉलो करना बहुत जरूरी है और ये हर बच्चा जानता है जिस हिसाब से मुझे लिखना है। ओके, सो नाउ सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें यह पता होना चाहिए पूछ क्या रहे हैं, तुम्हारा सवाल क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली, व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क यू। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, पूछा क्या जा रहा है, उस सवाल का जवाब तुम्हें देना है। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज योर नेम और तुम पूछो वेयर इज योर मॉम, कैसे चलेगा? जो पूछा है उसका जवाब दो, रेलेवेंट चीजें लिखो, सवाल को समझो। कई बार बच्चे गलत आंसर लिखाते हैं क्योंकि सवाल ठीक से नहीं पढ़ा, जल्दी में पढ़ा, टूरिज्म को टेररिज्म पढ़ लिया, रीजन को रीजन पढ़ लिया, तो कुछ भी लिख कर आ गए। ऐसी गलती नहीं करनी है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट मेक दिस मिस्टेक। क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। एक बार में समझ नहीं है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, सवाल समझो फिर आंसर लिखो। याद रहेगी ये बात। सवाल समझे बिना जो आंसर लिखने चल पड़ता है वो बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि बढ़िया वर्ड्स यूज करो। ऑलवेज, आई वुड से ऑलवेज रिमेंबर कि अपने थॉट्स को बढ़िया वे में प्रेजेंट करना है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? एंड यूजुअली बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, फिर पता नहीं, याद ही नहीं आया। तो आप ना एक जल्दबाजी में मत रहें, ठीक है? ओवर जल्दबाजी कई बार ना कुछ गलती कराती है और बच्चे यूजुअली यही करते हैं, जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है। इतनी जल्दी में नहीं है, 3 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है, तो वो गलती आप नहीं करोगे। एंड समटाइम्स बच्चों से जो गलती होती है वो होती है क्वेश्चन मिस कर देना, तो वो गलती नहीं करनी है। क्रॉस चेक करो, हर सवाल तुम्हें अटेम्प्ट करना है। एंड नेवर 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 डू द मिस्टेक ऑफ रिपीटेशन। कई बार बच्चे सो बिकॉज ऐसे कर करके लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख लिख के इतना ओवर कर देते हैं, तो आपको ना वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं। सो कोशिश करो कि वोकैबुलरी बढ़िया चुनो, अच्छे वर्ड चुनो, एक वर्ड को बार बार यूज मत करो। समझ रहे हो आप? और रेयरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये गलती कर देते हैं कि भाई नेगेटिव माइंडसेट के साथ हाथ धो बैठते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक सवाल मुश्किल आ गया, सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना है।
ऐसा कई बच्चों के साथ नहीं होता है, रेयरली ही होता है कि बच्चे पेपर में हाथ खड़े कर जाएं, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है. सो रिमेंबर दिस थिंग, रेयरली पीपल डू दिस, बट यू शुड नॉट बी द वन. क्वेश्चन एक मुश्किल आ गया तो निराश हो गए और चीजें नहीं करना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये समझना होगा कि ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली बच्चे एक चीज करते हैं और वो ये है ओवर कॉन्फिडेंस. अरे ये तो मुझे आता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं मुझे सब आता है, आंसर लिखते वक्त यार नहीं आता है. तो इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखें कि आपको हमेशा क्या करना है. कभी कभी क्या हो जाता है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है. दूसरों की गलतियों से सीखो, प्री बोर्ड्स की गलतियों से सीखो, स्कूल में जो टेस्ट हुआ है जिसमें तुमने गलती करी उनसे सीखो, वही गलती रिपीट नहीं करनी है. याद रहेगी ना ये बात. और अब बेटा सबसे जरूरी बात, जब आंसर लिख रहे हो तुम्हारे थॉट्स में क्लैरिटी है, ठीक है, तुम्हारे थॉट्स में क्लैरिटी है. अब उनको ऑर्गेनाइज करो सीक्वेंस में. ऐसा नहीं है उल्टा पुल्टा पहले बाद में, क्या लिखना है ऑर्डर में पता होना चाहिए. ये पैदा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, फिर इसने मेहनत की, फिर ये स्कूल गया, फिर ये एडल्ट बना, ओके, फिर इसने नौकरी ली, फिर इसकी शादी हुई, फिर इसके बच्चे हुए. पहले बच्चा नहीं हो जाता ना तो ऑर्डर पता होना चाहिए तुम्हें. ऐसे अटपटा ऑर्डर मत लिख देना. जो चीज़ आपको जिस हिसाब से बतानी है, आपके थॉट्स जो होंगे उनको सही सीक्वेंस में, ऑर्डर में बताना जरूरी है. और सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, तुम्हारे पॉइंट्स दिमाग में बहुत सही हो सकते हैं, पर लिखते वक्त सही शब्द नहीं चुने तो सब वेस्ट है. तो यू नीड टू हैव गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. वोकैबुलरी इसीलिए तो इंप्रूव की जाती है. तो जो आपकी तैयारी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ऐसा सवाल आए तो मुझे ऐसा आंसर लिखना है, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा, अवॉइड ओवर राइटिंग. बहुत सारे बच्चे काटा मार देते हैं, बहुत गंदा कर देते हैं. एक गलती हो जाए, मुझे वर्ड लिखना था, मैंने वर्ड लिख दिया, तो इसमें ऐसे घुसाने की कोशिश करते हैं. तुमसे अगर तुम्हें कोई चीज़ काटना है तो बहुत सलीके से काटो, बढ़िया तरीके से काट कर क्लियरली लिखो. एक चीज को स्क्रैच कर करके उसको गंदा मत बनाओ. सिंपल क्लियर एक स्क्रैच, या तो ऐसे स्लैंटिंग करो, ठीक है, क्लियरली आपको ढंग से. ओवर राइटिंग उसके ऊपर गंदा गंदा नहीं करना है. कट करना पड़े सलीके से कट करो. और आखिरी में तुमने बढ़िया अपना आंसर लिख दिया, थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, बढ़िया सीक्वेंस में चीजें लिख दी, फुल स्टॉप लगा के अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले. क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या लिखा, एक बार मैं पढ़ के देख लेता हूँ कि मुझे अगर कोई गलती हुई है, कोई वर्ड मिस हो गया तो मैं अभी ऐड कर दूँ. जो ये काम कर जाता है वो बच्चा गलतियां कम करता है. जो गलती सामने वाला एग्जामिनर ढूंढे वो तुम ही ढूंढ लो, वो तुम ही ढूंढ लो. तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है बेटा. अगर इन सारी बातों का ध्यान रखते हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता. और आखिरी में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, हैंड राइटिंग के ऊपर जो आपके मन में सवाल है, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ योर हैंड राइटिंग, किसी को कर्सिव हैंड राइटिंग सुंदर सुंदर बहुत सुंदर लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल बेसिक हैंड राइटिंग होनी चाहिए जो आप अपना बेस्ट दे सको, पढ़ने वाले को समझ में आए, ऐसी हैंड राइटिंग हो. एंड यस, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, खुश होकर लिखो, पॉजिटिवली लिखो, वक्त लेकर लिखो. पर कई बार इतना वक्त ले लेते हैं बच्चे सुंदरता के चक्कर में, शुरू के 3 पेज ही रहते हैं और 1 घंटा हो जाता है. 3 पेज ही भर पाते हैं और 1 घंटा हो जाता है. तो इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए बेसिक सिंपल हैंड राइटिंग, अंडरस्टैंडेबल राइटिंग होनी चाहिए. और पहले से आदत डालो, 3 घंटे सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर करके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड कैसी है ना. हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, कहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है, किसमें वक्त कम लग रहा है, किसमें ज़्यादा लग रहा है, देन टाइम मैनेजमेंट पेपर में बढ़िया तरीके से हो जाएगा. और एक बार आपको आदत हो जाए 3 घंटे पेपर लिखने की पहले से ही, तो वो 3 घंटे पेपर लिखने में डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं. कभी भी कोई भी नई चीज़ करने से पहले अगर पहले बार के देख ले तो फिर डर नहीं लगता है. सो आई होप आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे, अपना बेस्ट दोगे. और हर ये बात जो मैंने कही है, जो गलतियां बच्चे कर देते वो गलतियां आपको नहीं करनी है. हमारे पीडब्ल्यू के बच्चे दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं. बेवकूफ मत बनिए बेटा, सेम गलती पेपर में करके नहीं आनी है. डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, याद रखना ये बात. और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आई विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट. एंड आई नो बच्चे समझदार हैं, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और अपना बेस्ट देंगे. मिलते रहेंगे, अपना ध्यान रखिए. ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय.